रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 3 कार्रवाइयों में 655 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयां कोयटा, खैबर और हब के इलाकों में की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान खुफिया तरीकों से मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को दोबारा डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को तबियत नासाजी पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया था। परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। परवेज इलाही को गुज़िश्ता हफ्ते भी तबियत नासाजी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुल्तासिब की रिपोर्ट रावलपिंडी से। रावलपिंडी पुलिस का मनशियात फरोशों, शराब सप्लायर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान से 8 किलो से जायद चर्स और 67 लीटर शराब बरामद। सदरवाह पुलिस ने मुल्जिम अदनान से 2 किलो 200 ग्राम चर्स, मुल्जिम गफ्फार से 2 किलो 100 ग्राम चर्स, जबकि मुल्जिम दानिश से 1 किलो 300 ग्राम चर्स, मुल्जिम शाहिद से 1 किलो 150 ग्राम चर्स, जबकि टेक्सला पुलिस ने मुल्जिम जाफर से 1 किलो 600 ग्राम चर्स और सिविल लाइंस पुलिस ने मुल्जिम विकी से 67 लीटर शराब बरामद की। गिरफ्तार मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। जबकि तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक नौजवान नस्ल की रगों में मनशियात का जहर उतारने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। नाज़रीन, आपको शेखुपुरा से खबर देते चले, जहां पर ताज महल होटल में ख्वाजा सरा सोसाइटी के ज़रिए तमाम वर्ल्ड HIV एड्स के हवाले से सेमिनार और पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में ख्वाजा सरा सोसाइटी के ज़रिए तमाम वर्ल्ड HIV एड्स के हवाले से सेमिनार और पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ सोशलिस्ट इरफान सफदर दोतड़ और सीनियर समाजी रहनुमा माजिद लहरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर शहर की मुख्तलिफ समाजी शख्सियात के अलावा ख्वाजा सरा कम्यूनिटी भी शरीक हुई। तकरीब में प्रोग्राम मैनेजर जहांगीर और दोस्ताना सोसाइटी के मॉनिटरिंग ऑफिसर हबीबुल आसर के अलावा ख्वाजा सरा कम्यूनिटी की नुमाइंदगी करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव महानूर चौधरी भी शरीक हुई। जी उमरकोट से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, समाजी तंजीम भानबेली और स्कार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उमरकोट के तामुन से सूर्या बादशाह कम्प्लेक्स हॉल उमरकोट में आइंदा आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद। इस मौके पर आइंदा आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों, सियासी कारकुनों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से एक इजलास हुआ। इस मौके पर इजलास को समाजी तंजीम के रहनुमा मोहम्मद असलम गुलमुनीर, एडवोकेट मोहम्मद बख्श की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि मुख्तलिफ कौमी और सूबाई हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान और समाजी रहनुमाओं, जिनमें सरोब चंद मालही, अब्दुल्ला खोसो, ईद अल कंभर, कुनिया मोहनलाल, तेरथ साजन, शिवराम, सारंगराम और दीगर ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर के उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा डॉक्टर असद चौधरी के असद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल महड़ा में मरीजों का मुआयना और चेकअप किया। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख हमरा उम्मीदवार MPA PP 270 सईद जफर खिच्ची चौधरी अब्दुल सत्तार गुज्जर की वालिदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और मरहुमा के एहसाल सवाब के लिए दुआ की। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रशीद ने अपने हलके के दोस्तों से मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ने राना मोहम्मद रमजान उर्फ बिल्लू की नमाज जनाजा में शिरकत की। मुश्ताक अहमद आसी, BRN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। नारोवाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी SN इकबाल का इलेक्शन हॉल में अपने हलके के वर्कर्स से खिताब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी SN इकबाल सर्कुलर रोड पर इलेक्शन हॉल का इफ्तिताह किया। एक सफर 2018 में शुरू किया था और कामयाबी से मुकम्मल किया। 5 सालों में 4 साल तब्दीली की नजर हो गए। वो तरक्की का सफर जो पाकिस्तान ने 2013 में नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया था, 2018 में चंद लोगों को साजिश के साथ हमारे सरों पर मुसल्लत किया। 2018 के जलसों ने कहा कि अनाड़ी को मोटरसाइकिल की चाबी दे दो तो अपना सर भी फाड़ेगा, मोटरसाइकिल भी तोड़ देगा। चेयरमैन यूनियन काउंसिल को वज़ीर आज़म बना दिया जाता तो इमरान खान से बेहतर मुल्क चला लेता। एक बंदा जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई और न अपना घर चला सका, मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया, जो कि बड़ी गलती है। एक नालायक अनाड़ी के हाथ में एटमी कुव्वत की कुंजियां दे दी गई। इसने पाकिस्तान को में बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई पैदा की
ईंट से ईंट बजा दी। हमारी सियासत के 3 असूल हैं, अमन, मोहब्बत और तालीम और तरक्की। अब मौसम आया है इलेक्शन का, तो काफी सारे लोग मेंढक की तरह निकल आते हैं। इलेक्शन हारने के बाद ये लोग 5 साल तक नजर नहीं आएंगे। अब ये लोग वक्ती मेंढक हैं जो मौसम की तरह निकल आए हैं। आप लोग मुस्लिम लीग नून को वोट देकर इनको नाकाम करें। नारोवाल हर दिल अजीज मारूफ कारोबारी शख्सियत अमजद खान काकड़ उम्मीदवार हल्का PP 57 नारोवाल के साहबजादे गुलरेज खान काकड़ एडवोकेट नादर खान काकड़ के छोटे भाई रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब इनके आबाई गांव मोजा दहब में नकात पजीर हुई। दावत वलीमा एक सियासी इज्तिमा बन गया जिसमें हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अमजद खान काकड़ उम्मीदवार हल्का PP 57 नारोवाल के बेटे गुलरेज खान काकड़ की दावत वलीमा में साबिका MNA मियां रशीद, साबिका जिला नाजिम कर्नल सफ्तर जावेद कहलो, CEO डॉक्टर कॉलोनी मलिक तारिक अवान, CEO अल रहमान गार्डन हाउसिंग सोसाइटी मियां मुश्ताक, SSP कयूम गोंदल, SSP अजहर सईद मंच, वकील खान मंच, साबिका चेयरमैन जस्टिस वाला दिलदार अहमद बाजवा, जबकि साबिका नाजिम राना हफीज अहमद खान, खाजा नदीम बट ट्रैवल के ऑनर इमरान बट, सदर बार नारोवाल राना लाल बादशाह, साबिका सेक्रेटरी बार इमरान सईद बुटर, साबिका MNA खजर इलियास विर्क, मारूफ सियासी शख्सियत इरफान बट, जबकि मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हल्का NA 76 इरफान महीज के अलावा सियासी समाजी ताल्लुकात वाले लोगों की जानिब से शिरकत की गई। जिला नारोवाल से ताल्लुक रखने वाली अंजुमन ताजरान, अंजुमन शहरियान, NGO और सियासी समाजी अफराद ने दावत वलीमा में शिरकत की। दावत वलीमा में आए अफराद ने दुल्हा गुलरेज खान काकड़ को शादी की मुबारकबाद पेश की। इलाके भर के मोअज़्ज़िज़ीन, अजीज़ व क़ारिब, ताजर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सरगोदा निगरान वज़ीर आला पंजाब के विजन को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के कुछ अजला में शहरी इलाकों में मखसूस कच्ची आबादियों के लिए 13 रोजा मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का इनेकाद आज से कर दिया गया है। सैयद ऑन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सरगोदा में भी 4 टीमों पर मुश्तमिल मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स ने काम शुरू कर दिया, जहां पर मखसूस कच्ची आबादियों के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तमाम मरीजों का मुफ्त मुआयना करने के साथ साथ हामला खवातीन का मुआयना, बच्चों को हिफाजती टीकाजात, यरकान और शुगर के मुफ्त टेस्ट, खानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात और मुफ्त अल्ट्रासाउंड जैसी खदमात फराहम की जा रही हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र बच्चों को ग़िज़ाई कमी के हवाले से सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। राय आमा के एतबार से ये एक बेहतरीन कदम है कि तबी सहूलियात इन लोगों को घर की दहलीज पर मुहैया की जा रही हैं। मीरपुर खास हैदराबाद रोड के करीब गांव मोहम्मद अली लाशारी में अचानक आग लगने की खबर सोशल मीडिया पर चलने के बाद उम्मीदवार अल्ताफ हुसैन सोमरो मुतासरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मुतासरा गांव के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमले से राब्ते में रहे। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं। परवेज बशीर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्लीन स्वीप करेंगे। मुखालिफिन की हार यकीनी है। इंशाल्लाह भुट्टो की जियालों की जीत कौमी तरक्की और खुशहाली का पैगाम होगी। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी और उम्मीदवार कौमी असम्बली मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने पीपल्स पार्टी यूथ विंग ऑर्गेनाइजेशन के ज़िला सदर मियां बलीग रहमान रहमानी, मलिक बॉबी, मेहर रशीद, मलिक गुलशेर कंबो, मुंशी अफसल मोहम्मद इकबाल और दीगर एक मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर आज भी रोटी कपड़ा और मकान के गिर्द है। पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के जरिए गुर्बत का खात्मा करेगी। पीपल्स पार्टी के जियालों ने मुल्क भर से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। इंशाल्लाह 5 जनवरी को अहमदपुर शर्किया लारी अड्डा अली मस्जिद के करीब एक शानदार जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी के जियाले, कारकुनान, वर्कर्स और शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की दानिशमंदाना पॉलिसियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आवाम जोक दर जोक शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी से है, जिसको खत्म करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मिशन के मुताबिक पाकिस्तान के गरीब और पिसे हुए मजलूम आवाम की तरक्की, खुशहाली और समाजी इंसाफ के लिए जदोजहद कर रही है। आखिर में उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पूरे डिस्ट्रिक्ट में कामयाब होंगे और मुखालिफिन की हार यकीनी है।
इज्जत रब्बुल इज्जत अता करता है। मुझे एक बार फिर से जिन दोस्त अहबाब टीचर्स हजरात बिलखसूस फीमेल टीचर्स ने अपना कीमती वोट देकर इज्जत बख्शी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके इस एतमाद को बहाल रख सकूं। नौमंतखब सदर ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला पाकपतन चौधरी फयाज हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। जानते हैं हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। रहीम मोहम्मद फयाज हुसैन चौधरी प्रेसिडेंट ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान साल 2024-2025। मैं अपने तमाम स्कूल्स मालकान का, स्कूल्स ऑनर्स का, अपने दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने 28 दिसंबर को कलम दवात पर वो लगाकर मुझे कामयाबी से हमकिनार किया। सर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जैसे आप स्कूल भी चला रहे हैं और अपनी जो एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी हैं, लास्ट टाइम भी आप प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे, सर आपका कोई मंशूर भी है? जी बिल्कुल मंशूर है। कोई डेमोक्रेटिक जो मामला होते हैं वो बगैर मैनिफेस्टो के नहीं चलते होते। तो हमारे मंशूर में ये बात रही है कि हमने दूर दराज के जो इलाकों के स्कूल हैं उनके बहुत सारे मसाइल थे, उनके रजिस्ट्रेशन के मसाइल थे, उनके बेटिंग सर्टिफिकेट के मसाइल थे, उनके हाइजेनिक सर्टिफिकेट के मसाइल थे। वो लोग वहाँ से शहर आने में बड़ी उनको दिक्कत होती थी। तो उस मामलात में जो हमारी यूनियन है इसने बड़ा ही सॉफ्ट फॉर्म किया। हमने उन लोगों को न सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन में उनकी मावनत की बल्कि उनको ये जो सर्टिफिकेट है ये भी अलाउ करवाए, और इसमें महकमा एजुकेशन जो है वो हमें बड़ा सपोर्ट करता रहा है। उसके लिए मैं स्पेशल CO साहब, DO साहब, डिप्टी साहबान का मशहूर हूँ। सर आप ये बताएं कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते उनके माइंड में ये बात है कि हमने सिर्फ लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना। सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखेंगे, ये मुझे पिछली दफ़ा भी कुछ इसका एक्सपीरियंस हुआ था। शहरों में तो खैर अभी ऐसा मामला बहुत कम है, लेकिन जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर ये बड़े मसाइल हैं कि लोग अपने बेटों को तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अपनी बेटियों को घर बिठा के बैठे हैं। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट इंशाल्लाह मेरी ये मूवमेंट इस दफ़ा चलेगी कि हम हर स्कूल में विजिट करेंगे, वहाँ पर हम पेरेंट्स मीटिंग रखेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि आप न सिर्फ अपने बेटे को बल्कि अपनी बेटी को भी स्कूल भेजें, क्योंकि बेटी भी ही उतना हक रखती है। और बेटी अगर फातिमा जना हो तो कायदे आज़म के लिए कितने आसान काम हो सकते हुए भी थे। इसी तरह अगर एक बाप की बेटी पढ़ेगी तो वो बेटे के साथ पैरेलल वो भी उसी तरह काम करेगी। अच्छा सर, मैंने तो पॉज कर दी है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी पाकपतन नवीद अहमद सैलानी ने शहर भर के मोहल्लों में सीवरेज सिस्टम से पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए मोहल्ला शहीद नगर से आगाज कर दिया। शहीद नगर में नाकिस सीवरेज सिस्टम से पानी सीवरेज अक्सर औकात बाहर आने की वजह से पानी का गंदा जोहड़ फिर से बन रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए शहीद नगर के वासियों को गंदे पानी की वजह से बीमारियों से महफूज रखने के लिए म्युनिसिपल कमेटी की सफाई टीम मैदान अमल में आई है। अहले इलाका ने एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी राना मोहम्मद उमर, चीफ ऑफिसर नवीद अहमद सैलानी और इनकी पूरी टीम वर्कर्स टीम को इलाके की सफाई सुथराई करवाने पर खराजे तहसीन पेश किया। खबर शामिल करेंगे पीर महल से। रिपोर्ट करेंगे सफ्तर इकबाल मलोका मोरखा। 3/1/2024 शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ की बरसी मनाई गई। DPO टोबा इबादत निसार की खसूसी हिदायत पर ASP STPO सदर सर्कल मोहम्मद फहीम और पुलिस के अफसरान जवानों ने जिला टोबा तेग सिंह पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ शहीद की बरसी के मौके पर इनकी कब्र पर हाजिरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद के एहसाले सवाब के लिए फातिखानी की गई, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शहीद के वरसा को टोबा पुलिस की जानिब से शोहदा गिफ्ट भी दिया गया। हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ पुलिस पार्टी के हमरा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए चक नंबर L49/15 इलाका थाना सदर मियां चन्नू रेड के ले गए। मुल्जिम अब्दुल जबार मुसल्ला ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जो फायर हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ के छाती पर लगा, जिससे वो शहीद हो गए। शहीद की 3 बेटियां 3 बेटे हैं। शहीद की बरसी के मौके पर हम अहद करते हैं कि शोहदा की फैमिलीज को तनहा नहीं छोड़ेंगे। टोबा पुलिस अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखेगी। इनकी कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ASP मोहम्मद फ़हीम है और मैं SDPO सदर सर्कल टोबा टेक्शन तैनात हूँ। कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सन 2008 में इसी वतन की हिफाजत करते हुए हेड कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ ने डकैतों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जाम शहादत नोश की थी।
उसी सिलसिला में आज हम शहीद मोहम्मद आरिफ हेड कांस्टेबल की बरसी मना रहे हैं और आज हमने शहीद की कब्र पर फातिहा ख़्वानी भी की है, उसकी कब्र पर हमने फूल निशावर भी किए हैं और उसकी फैमिली के साथ मिलके हमने उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी किया है। और इसी तरह पंजाब पुलिस हमेशा शहदा की फैमिली के साथ खड़ी हुई है और उनके साथ उनके इश्यूज़ या उनके मसलों के साथ हमेशा उनके मसलों को सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी है। थैंक यू। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुसैन बख्श रिपोर्ट करेंगे। हेस्को सब डिवीजन सिटीजन की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 अफराद बिजली चोरी केस में गिरफ्तार। सिटीजन सब डिवीजन में कार्रवाई के दौरान प्लारी होटल के करीब दुआवेली पर डायरेक्टर प्लाजा में कुंडा से बिजली चोरी करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया। मीटर के बगैर बिजली का इस्तेमाल करते हुए लाखों रुपए का नुकसान दिया जा रहा था। सिक्योरिटी पावर सीओ बशीर अहमद एसी इजाज शेख के अहकामात पर कार्रवाई अमल में लाई गई। एक्स सीएन सिटीजन और एसटीओ वकास बलोच की क़यादत में सब डिवीजन हेस्को सिटीजन में कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान 6 दुकानदार और दुआ वैली प्लाजा में गैर कानूनी कुंडा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुकामी थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए टीम पहुंच गई। भट्टाई नगर थाने पर एसडीओ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हेस्को टीम ने डायरेक्ट कनेक्शन काटकर हजारों मीटर तार भी तहवील में ले ली। बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। जबकि वकार बलोच का मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू में क्या कहना था, ये सुनिए। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुसैन बख्श रिपोर्ट करेंगे। सिंध यूनाइटेड पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का जीएम सैयद एडफस जामशोरो में इजलास हुआ, जिसमें आरओज के तरीक़ाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जारी करदा एलामी के मुताबिक पार्टी सदर सैयद जैन शाह ने इजलास की सदारत की। तर्जुमान एसयूपी के मुताबिक इजलास के मुल्क की मजमूई सियासी मौशी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि 17 जनवरी को सालीन जीएम सैयद की 120वीं सालगिरह मनाई जाएगी और जलसा किया जाएगा। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक इजलास में आरओज पर बदइत्तेमादी का इजहार करते हुए कहा कि आरओज का तरीकाकार जानिबदाराना है। इजलास में सख्त तशवीश का इजहार किया गया कि मौजूदा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के वक्त माजी का बल्दियाती इलेक्शन वाला रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे शफाफ इलेक्शन होते नजर नहीं आते। सिंध भर में पूरी ब्यूरोक्रेसी पूरी पीपल्स पार्टी के पेरोल पर काम करती है नजर आ रहा है और माजी के तमाम वज़रा और एमपीए, पुलिस, प्रोटोकॉल और सरकारी महकमों के ऑफिसर्स और सरकारी गाड़ियों के साथ इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं। बल्दियाती इदारों के फंड्स इलेक्शन जलसों में खर्च किए जा रहे हैं और सिंध भर में तमाम यूनियन काउंसिल्स चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, टाउन चेयरमैन और बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन सरकारी फंड्स पार्टी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पर खर्च करते नजर आते हैं। इजलास में मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर बल्दियाती इदारों के चेयरमैन की इख्तियारात मुअत्तल करके फंड इस्तेमाल करते हुए रोका जाए। इजलास में कहा गया कि मुल्क मौशर सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बगैर एहतसाब के जो भी हुकूमत आएगी वो नाकाम होगी। इजलास में रोशन अली, मुनीर हैदर शाह, अमीर आजाद, मुनीर नाइज, जगदेश, इनाम भट्टी, रमजान बरोड़ो, ख्वाजा नवीद, मुख्तियार मेमन, अमीर अली, एडवोकेट मीर। रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद, साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद सब्जी मंडी पहुंच गए। सब्जी मंडी के मजदूरों के साथ नाश्ता किया। मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इस्तकबाल किया। मजदूरों के मसाइल भी सुने, हाल अहवाल भी पूछा। शहरियों की जानिब से शेख रशीद अहमद के हक में नारे भी लगाए गए। नौजवानों ने साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के साथ तस्वीर भी बनवाई। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। बेरानी शहर में फायरिंग, एक जख्मी, बढ़ती हुई वारदातों में कमी ना आ सकी। बत्ताखोर खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर इन साथियों का दुकानदार पर हमला। बत्ताखोर की दर्जनों साथियों ने हमला किया। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल करके कारोबार बंद कर दिया। शहरियों टडो आदम और जाम नवाज अली में रोड पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। पुलिस की मौजूदगी में हथियार उठाए हुए दर्जनों अफराद ने फायरिंग करके दुकानदार रमजान मगसी को गोली मार दी। शहरी बेरानी पुलिस अमन व अमान कायम रखने में नाकाम। हमने बत्ताखोर खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद हमारे पर हमला किया गया। पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय जराम पेशा अफराद की सपोर्ट कर रही है, शहरियों की जानिब से ऐसा कहना था। सांगड़ शहर के तमाम इलाकों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और शहर के पसमानदा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ के चेयरमैन मोहम्मद राशिद इस्लाम मुगल ने सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों अलमंसूरा कॉलोनी, शाहमीर गोट, गुलशन कमाल कॉलोनी समेत दीगर मुकामात पर इलाका रिहायशियों से मिलते हुए किया। इस मौके पर इलाका रिहायशियों ने चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल को ड्रेन, सेवरेज और सफाई सुथराई के हवाले से अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ ने लोगों को तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम करवाया और मसाइल के हल का यकीन दिलाया। बाद पानी के तालाबों का मशीनरी के काम का मुआयना किया और अमले को हिदायत की कि इस मौके पर उनके हमरा काउंसलर
انور یوسفزئی، فوکل پرسن جاوید انصاری اور دیگر موجود تھے۔ سرگودا جمعیت علماء اسلام کے زیر انتظام بھیرا کے مقامی ہوٹل میں علماء ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات حق و باطل کا مارکا ہے۔ الیکشن مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ عوام گندے نظام کے خاتمے کے لیے جمعیت کے امیدواروں کو کامیاب کروائیں۔ مزید تفصیلات سرگودا سے ہمارے بیورو چیف سید اون شرازی کی اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام کے زیر انتظام بھیرا کے مقامی ہوٹل میں علماء ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء اکرام نے امیدوار حلقہ این اے 82 رو عبدالقیوم کی دستار بندی بھی کی۔ اس موقع پر علماء ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری نصیر احمد، مفتی شاہد مسعود، قاری عبدالواحد، قاری ظہور احمد، علامہ قاری عبدالرؤف راشدی و دیگر نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی سے ملکی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات حق و باطل کا مارکا ہے۔ الیکشن مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ عوام گندے نظام کے خاتمے کے لیے جمعیت کے امیدواروں کو کامیاب کروائیں۔ امیدوار حلقہ این اے 82 رو عبدالقیوم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اسلامی نظام ہی ہمارے مسائل کا واحد حل ہے۔ جمعیت کا واحد مقصد خدا کی زمین پر اس کے نظام کا نفاذ ہے اور جمعیت اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس کے لیے کوشاں ہے۔ رو عبدالقیوم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے حلقہ این اے 82 کے لیے لیگی قیادت کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کہا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی ہمیں حلقہ این اے 82 کی پیشکش کی ہے۔ حلقہ کی مقتدر سیاسی قوتیں نون خاندان، پیر فروغ بہاول حق شاہ، حسن انعام پراچا، لک برادری سمیت و دیگر برادریوں نے بھی انہیں اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے باوجود وہ حلقہ سے کتاب کے نشان پر انتخاب میں حصہ لیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شجاع آباد سے۔ اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ہائی وے پیٹرول کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ گزشتہ سال صوبے بھر میں پی ایچ پی نے شاہراہ پر بذریعہ ای پولیس پوسٹ ایپ 1,76,00,000 افراد اور 94 لاکھ گاڑیوں کو چیک کیا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول نے 8,500 اشتہاری مجرمان گرفتار کیے، جن میں کیٹیگری اے کے 500 جبکہ کیٹیگری بی کے 8,000 اشتہاری مجرمان شامل۔ پی ایچ پی نے سال 2023 میں 3,559 چوری شدہ گاڑیاں برآمد کی، جن میں 190 کاریں، 3,184 موٹر سائیکلیں، 185 دیگر گاڑیاں شامل۔ 2023 میں پی ایچ پی نے شاہراہ پر مختلف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر تقریباً 17.5 لاکھ ای چالان کیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں گیس سلنڈر کے استعمال پر پنجاب بھر میں 5,000 گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ دھواں چھوڑ کر اسموک اور فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بننے والی 75,000 گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ شہریوں کی سہولت کے پیش نظر 65,000 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ سال بھر میں پی ایچ پی نے شاہراہ پر دوران سفر مشکلات کے شکار 56,000 مسافروں کو مختلف نوعیت کی مدد رہنمائی فراہم کی۔ 758 گمشدہ بچوں کو ان کے والدین اور خاندان سے ملوایا۔ پنجاب کی شاہراہ پر پی ایچ پی کی مؤثر گشت اور حکمت عملی کی بدولت جان لیوا حادثات کی شرح میں سال 2022 کی نسبت 45% کی کمی آئی، جبکہ سال 2023 میں پی ایچ پی نے ناجائز اسلحے کے استعمال پر 1300 مقدمات کا اندراج کروا کے 91 کلیشنکوف، 138 رائفلز، 970 پسٹلز برآمد کیے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول کے مؤثر گشت کی وجہ سے شاہراہ پر جرائم کی شرح میں 48% کی واضح کمی۔ گزشتہ سال پی ایچ پی نے منشیات فروشوں سے 22,000 لیٹر شراب، 311 کلو گرام چرس، 5 کلو گرام ہیروئن، 66 کلو گرام افیون اور 54 کلو گرام حشیش برآمد کر کے ان کے خلاف کارروائی کی۔ ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی عبدالکریم کے افسران اہلکاران کو مزید جافشانی سے فرائض منصبی ادا کرنے کی ہدایت، جبکہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ، خدمت اور سہولت کے لیے جذبہ خدمت کے تحت فرائض ادا کیے جائیں۔ ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی عوام کے جان و مال کا تحفظ اور بے لوث خدمت ہی پی ایچ پی کا نصب العین ہے۔ شہداد پور سمیع اللہ جمالی مختار کار شہداد پور نے اپنے دفتر میں بی آر این نیوز کے رپورٹر رانا ندیم سلیم سے بات چیت میں کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے خود تشریف لائیں، کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دفتر میں کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں شہری دفتر ٹائم میں ملاقات کر سکتے ہیں، ان کی جائز مسائل فوری حل کیے جائیں گے، کیونکہ عوام کے مسائل اپنے مسائل سمجھ کر حل کرتا ہوں۔ عوامی خدمت کے لیے میرے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ شہداد پور کے شہریوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم سرکاری ملازم عوام کی خدمت گزار ہیں۔ میرے دفتر کے دروازے عام آدمی کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، جہاں وہ بلا روک ٹوک اپنے مسائل کے حل کے لیے مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے۔